वह यज्ञ क्या है? यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ को क्या बोला गया है? जो सर्वत्र व्याप्त है। तो यज्ञ का बाह्य रूप भी है और यज्ञ का अंतः स्वरूप भी है। इसलिए यज्ञ के माध्यम से हम अपने प्रारंभ से लेकर के और असमाप्ति तक, मतलब संपूर्ण जीवन काल पर्यंत हमारा जो कुछ भी होता है वो यज्ञमय होता है। यज्ञमय ही हमारा स्वरूप है। इसलिए हम जब बैठते हैं और अपनी किसी भी उपासना को करते हैं तो हम केवल उस जगह पर स्थित होकर के कार्य नहीं करते। इसलिए कहा गया कि जब ईश्वर के ध्यान में आप बैठें तो अपने आप को, अपने शरीर को यज्ञमय बनाएं और यज्ञमय पुरुष की, भगवान की स्तुति करें और यज्ञीय क्रिया के माध्यम से करें। यज्ञीय क्रिया क्या है? हमारा नीचे का भाग जो है वह पृथ्वी लोक है, मध्य में नाभ्या आसी अंतरिक्षम, शीर्ष्णो देवहु, ये अंतरिक्ष लोक है और ये द्योलोक है, मध्याम। तो अब ये पृथ्वी हो गया, ये अंतरिक्ष लोक हो गया और ये द्योलोक हो गया। यहाँ भी हमारे तीनों लोकी और तीनों इन त्रिलोकी के साथ में तादाद में स्थापित करते हुए फिर हम अपनी साधना में बैठते हैं तो हमारी प्रत्येक क्रिया यज्ञ बन जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर पंच महायज्ञ कहा गया है जो नित्य है और उसका जो सार है, उसका जो मूल भाव है, वह मूल भाव ही यह है कि हम यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के माध्यम से और अपने शरीर को यज्ञमय बनाते हुए यज्ञमय उस विराट पुरुष के साथ में अपने आप को स्थापित करें, उनके साथ एकाकार हो जाएं, उनके साथ तादाद में हमारा स्थापित हो जाए, तो वो हमारी क्रिया के अंदर आएगा। यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञ के द्वारा यज्ञ की ही स्तुति की गई। अब यहाँ पर यज्ञ बहुत व्यापक अर्थों में है। केवल जिसे हम लोग अग्निहोत्र के लिए कुंड और उसमें आहुतियाँ छोड़ना और उसमें हविष्यान्न छोड़ना, इतना ही जिसको यज्ञ मान रहे हैं वो यज्ञ नहीं है। वस्तुतः हमारे द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया यज्ञ के अंतर्गत आती है। यहाँ तक कि हम जीवन यापन के लिए जो भोजन कर रहे हैं, हम जो सृष्टि का पालन कर रहे हैं, प्रत्येक कार्य में हमारे द्वारा जो किया जाने वाला विनियोग है, वो सब कुछ यज्ञ है। हमारे यज्ञ का संबंध 3 लोकों से माना जाता है, त्रिलोकी से। और जो अन्न इत्यादि हम ग्रहण करते हैं इस पूरी सृष्टि के अंदर, उसको भी अन्न के रूप में बोला है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। जैसे पुरुष सूक्त में देवताओं ने जो यज्ञ किया, वो यज्ञ कैसे उन्होंने विस्तार किया? तो वसंतो स्यासीत आज्यम, वसंत ऋतु, उसमें आज्य का, घी का काम किया उसने। और ग्रीष्म ईदमः, और जो ग्रीष्म ऋतु थी वह क्या थी? ईदम थी, ईंधन था, समिधा थी। और हविष्यान्न क्या था? शरद ऋतु थी। मतलब ये जो ऋतु चक्र का भी यज्ञ हो रहा है जो हमें पुष्टता प्रदान कर रहा है। तो शरद हमें पुष्टता प्रदान कर रहा है, आज हमें सारे जो चिकवणता इत्यादि पदार्थ हैं हमारे अंदर जीवन में, जितनी तरलता इत्यादि है उसको प्रवाहित कर रहा है। और जो ग्रीष्म है वह हमें ऊर्जा का संचार कर रहा है। ऐसी ये त्रिलोकी की जो स्थिति है ये तीनों लोकों से संबंधित है। मतलब आज्य भी, हमारा ईंधन भी और हमारी भविष्यान्य की स्थिति भी। अब इसको दूसरे उदाहरण से हम समझें, भौतिक उदाहरण से। भौतिक उदाहरण में यज्ञ कैसे है? जैसे मान लो हम भोजन करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, तो अन्न के किसी एक भाग को लें। अन्न के अंदर जो प्राथमिक स्वरूप होता है, प्राथमिक स्वरूप कैसा? जब अन्न कच्चा होता है, जैसे अभी हम लोग जाएं अपने खेतों में, वहाँ जा कर के देखेंगे तो गेहूं की बालियाँ आ रही हैं, है ना। उन बालियों के अंदर गेहूं के दाने हैं जो अभी पके हुए नहीं हैं, कुछ दिनों बाद पकेंगे। उन गेहूं के दानों को हम अभी कभी एक आध दाने को आप उसको खोलें, उसको देखें, उसको दबाएं, तो उसमें से दुग्ध जैसा पदार्थ निकलेगा, है ना, दूध जैसा उसमें भाग निकलेगा। और यही थोड़े दिन बाद जब पक जाएगा तो वो ऊपर का भाग कठोर हो जाएगा, फिर वो दूध जैसा पदार्थ नहीं निकलेगा, फिर हम उसको चूर्ण हमें करना पड़ेगा, फिर वो आटा बन जाएगा। वही आटा आज तरल है दुग्ध रूप में, और वही बाद में तरल जो पदार्थ है वो ठोस रूप में आ जाएगा। फिर बाद में हम उसको भोजन इत्यादि के लिए उपयोग करने लायक बनाएंगे। तो ये जो पदार्थ है इसका जो ठोस स्वरूप है
इस ठोस रूप का जो उद्भव है, यह जो कठोरता है, ये कहाँ से आई है? ये पृथ्वी का भाग है, स्थूल रूप। तो यज्ञ में जो देवताओं के द्वारा जिस विराट पुरुष के माध्यम से, ऋषियों की सहायता से जिस यज्ञ को संपादित किया गया, जिस यज्ञ को आगे बढ़ाया गया, जिस यज्ञ को जीवन यापन के लिए योग्य समझा गया, जिस यज्ञ के द्वारा हम अपने समस्त अस्तित्व को ग्रहण करते हैं, उस यज्ञ में प्रमुख भूमिका हमारी पृथ्वी तत्व की हुई। वह पृथ्वी तत्व ही हमारा ठोस भाग है, हमारा शरीर इत्यादि पृथ्वी तत्व है। तो इसलिए यज्ञेन यज्ञम, तो यज्ञ के इस भाग को पहले देवताओं ने पुष्ट किया। अब वो जो पुष्ट करने वाला पहला भाग तो ये हुआ। तो अन्न के किसी भी स्वरूप में जो ठोस भाग है वह पृथ्वी तत्व का कहलाता है। इसलिए पृथ्वी का जो लोक है, इस लोक के द्वारा कठोरता आती है, वह पृथ्वी तत्व के माध्यम से आती है। ऐसे भी देखें अपन, हमारा जब अंत्येष्टि यज्ञ होता है, अंतिम यज्ञ, शरीर यज्ञ हो जाता है, जब शरीर को मृत होने के पश्चात जब अग्नि को समर्पित किया जाता है, तो बाद में बचता क्या है? पार्थिव भाग बचता है। मतलब सबसे ज़्यादा अग्नि जो तत्व है वो अग्नि में समाहित हो जाता है। वसंतो स्यासीत आज्यम, वहाँ भी हम स्थूल आज्य का प्रयोग करते हैं। मतलब हमें वो जो चिकवणता है, वह जो हमारी तरलता है, वो तरलता के साथ ही हम ईंधन के साथ उस यज्ञ प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। इसलिए वहाँ पर हमारे जो मंत्र इत्यादि होते हैं, लोमभ्य स्वाहा, त्वचे स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, मेदोभ्य स्वाहा, ये हविष हो जाता है। क्योंकि वहाँ की जो अग्नि है, श्मशान अग्नि, वहाँ की जो अग्नि है उसके लिए हविष के रूप में ये होगा। और यहाँ पर हविष के रूप में शरद होगी। इसलिए हम लोगों के शरद मतलब उस चीज़ को जो पुष्टता प्रदान करने वाली है। और ये अंत में भी उस सारे शरीर को पूर्ण हो जाने के पश्चात उसके अंदर सूक्ष्म रूप से जो पुष्टता करा करके और आकाश में अनंत में जो विलीन करने वाला तत्व है, वो मंत्रात्मक भाग, वो हविष बनता है वहाँ। तो यज्ञ जो है वो जीवन के प्रारंभ से लेकर के और असमाप्ति, जीवन के अंत तक, और उसके पश्चात भी और द्वदेहिक भाग में भी, ये पूरा यज्ञमय जीवन है हमारा। इसलिए यज्ञ नाम की जो संस्था है, यज्ञ जो ऋषियों ने ये शब्द प्रयुक्त किया, इस शब्द को हम प्रमुख रूप से अपने जीवन का पर्याय मान सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन भी यज्ञ है। तो इसलिए एक जो हम उदाहरण देख रहे थे कि जो अन्न है वो अन्न उसका ठोस भाग हुआ। अब जब वो चूर्ण बना देते हैं, अन्न को हम जब पीस करके उसका आटा बना लेते हैं, फिर उसको हम जल इत्यादि के माध्यम से उसको जब हम गूंथते हैं, तो फिर हमारा उसमें क्या होता है? चिकनापन आता है। और यहाँ पर भी अन्न का जो भाग है, इसमें भी त्रिलोकी द्योतित हो रही है। तीनों लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? ठोस भाग हो गया पृथ्वी, उसमें जो चिकनापन है, भोजन में जो चिकनापन, उसको गूंथते हैं आटे को, जब उसमें चिकनापन आता है तो वो क्या हो गया? द्युलोक का भाग हो गया। और उसके पश्चात जब हम भोजन करते हैं तो प्रत्येक पदार्थ में केवल अन्न ही नहीं, जो भी हम भक्षण करते हैं, क्योंकि हमारा ये जठराग्नि है, जठराग्नि में भी आहुति दी जा रही है। और उन आहुतियों से परिपुष्टता प्राप्त करने के लिए हम निरंतर यज्ञ कर्म कर रहे हैं। और यज्ञ वही विष्णु हो, और ये यज्ञ जो हम कर रहे हैं वही सभी में व्याप्त होकर के और पूरी पालन करने की शक्ति हमें प्रदान कर रहा है। तो सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की स्थिति, पालन करना, और फिर यही अन्न सृष्टि में लय भी कर लेता है। यही अन्न हमें जीवन भी दे रहा है, और यही अन्न हमें अंत में अपने में लीन भी कर लेता है। तो भगवान के पास एक बार अन्न पहुंचा, परमात्मा के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, सब देवी देवता उनके आसपास विराजित हैं। अन्न पहुंचा वहाँ पर और बड़ी प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने के बाद उसने, भगवान ने पूछा कि भाई तुम्हारे मन में क्या है बताओ। तो बोला कि प्रभु, आपने मुझे अन्न के रूप में जन्म दिया है, मैं सबकी क्षुधा का शमन करता हूँ, और ये कार्य आपने मुझे सौंपा है। अब सब मुझे खा करके पेट भरते हैं, मैं अपना पेट कैसे भरूं? भगवान ने विचार किया, बोले प्रश्न तो तुम्हारा सही है,
ये तो हमने विचार ही नहीं किया कि ऐसा भी तुम्हें भी भूख लगेगी। बात तो सही है। तो बोले अब प्रभु आप ही बताएं कि मैं कैसे अपने आप को पुष्ट करूं। तो बोले बेटा ऐसा करना, जो तुम्हें अधिक खाए ना उनको तुम खा लेना। तो अन्न जो है, हविष्यान्न क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, जहाँ पर ज्ञान पूर्वक समझदारी से समझ के साथ तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उस भाग को, जो अन्य का भाग है, उस भाग को छोड़ करके फिर जो ग्रहण किया जाए वह अन्न के अंदर आता है, वह यज्ञ भाग आता है। संपूर्ण ग्रहण करने वाला नहीं कि पूरा ही मैं खा लूं। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसको दे करके जो ग्रहण करने का आनंद है वो यज्ञ भाव है। तो हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन में पूरे तीनों लोक को हम समाहित कर रहे हैं। वो केवल अन्न का ग्रास ग्रहण नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल खाया और चला जा रहा है और हमें कुछ भी कोई चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसको समझ करके खाया जाए। तो ठोस पदार्थ हुआ पृथ्वी, फिर अंतरिक्ष, द्युलोक, और फिर उसके बाद तीसरी जो अवस्था आती है वो भोजन के स्वाद की अवस्था आती है। जब आप किसी पदार्थ को खूब देर तक चबाएंगे, यहाँ तक कि आप कटु पदार्थों को भी जब चबाएंगे तो आगे चबाने की अंतिम स्थिति पर उसमें भी माधुर्य मिलेगा आपको, और ये मधुरता अंतरिक्ष लोक से आती है। तो आज यज्ञ के विषय में इतना। तो यज्ञ के विषय में चिंतन करिए कि ये ऋषियों ने कितनी अद्भुत हमें एक भेंट दी है, एक उपहार दिया है, जिससे हमारा पूरा जीवन यज्ञमय बन सकता है और हम स्वयं के साथ में लोगों के लिए जी सकते हैं। अब अगले विषय को हम लोग लेंगे, पंच महायज्ञ इत्यादि।